ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपावभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम आराध्य श्री राधा रमण लाल की, बाल कृष्ण लाल की। परम अहेतु की कृपा के फलस्वरूप इस कृपा में हम सब सराबोर हैं, आप्लावित हैं, ओतप्रोत हैं। और हमारा ये सद्सौभाग्य है कि हमें ठाकुर जी की रसमय चर्चा करने का कुछ संदर्भ श्रीमद् भागवत के, कुछ संदर्भ भक्तमाल के, कुछ भगवत गीता के, इन सब को आपस में विचार विमर्श करने का ये सद्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज इस भावातुर चर्चा का एक प्रकार से चतुर्थ दिवस है। भगवत कृपानुसार जितने भी दिवस ये चलने का यत्न होगा, प्रयास होगा, बस उस अनुसार इस चर्चा को हम आगामी दिनों तक लेकर जाएंगे। और नित्य प्रति एक चर्चा पर पूर्ण विस्तार से यथामति अनुसार मैं चर्चा करने का, विवरण करने का प्रयास करूंगी। अभी संपूर्ण भावों को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रही, केवल और केवल 1 घंटा, आधा घंटा जो भी सहज होता है उसे ही मुख्य मुख्य भावों को प्रस्तुत कर पाती हूँ। यदि नवदा भक्ति के विषय में विस्तार चर्चा की जाए तो एक भक्ति पर व्यक्ति एक दिन यानी कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटा सहज कह सकता है। इसलिए आइए समय को व्यर्थ ना कर कल की जो भक्ति का हमने श्रवण किया उस भक्ति को हम आज कुछ भावों को सुन फिर एक प्रकार से चतुर्थ भक्ति यानी कि पाद सेवनम में प्रविष्ट होते हैं। तो बंधुओं, हम सबने कल स्मरण भक्ति का श्रवण किया।
स्मरण यानी कि स्मृति, भगवत चिंतन किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक क्रिया करते हुए बस भगवद नाम, भगवद गुणानुवाद, भगवद कीर्ति, इस सब का स्मरण हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहे। और यदि एक प्रकार से स्मरण का भाव देखा जाए तो मेरे अनुसार ऐसा भाव बनता है कि नाम जप, मस्तिष्क से भी स्मरण है लेकिन जिह्वा से भी स्मरण है। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। जीवन में जैसे भी कार्य को करो लेकिन जिह्वा पर नित्य प्रति इस नाम का, भगवद नाम का, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण सदैव होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी भाव प्रकट हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी व्यवस्था हो, लेकिन भगवद नाम सदैव विद्यमान हो। बहुत सुंदर वाक्यांश कहा जाता है, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का नाम गाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यही नाम है, काम करते चलो नाम जपते चलो। और इस नाम की तुलना अनेकों शास्त्रों में, अनेकों पुराणों में, वेदों में कही गई है। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम। नाम की तुलना में ना ही कोई ध्यान है, नाम की तुलना में ना ही कोई व्रत है, नाम की तुलना में ना ही कोई साधन है। नाम ही परम शांतिर, नामैव परमा मुक्तिर, नामैव परमा स्थिति और नामैव परमागति। नाम ही जीवन में सर्वस्व प्राप्त करवाने वाला है। जिस साधक के जीवन में नाम होगा, सरलता से उस साधक को संसार में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान से भी अधिक भगवद नाम की महत्ता वेदों और पुराणों में गाई है। यही भगवद नाम का सामर्थ्य है। भगवान के 24 अवतारों के अंतर्गत एक अवतार थे भगवान धन्वंतरी। जैसे ही भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ तो श्री वेदव्यास जी ने धन्वंतरी प्रभु के पास जाकर उनसे एक प्रश्न किया। और क्या प्रश्न किया? बोले, प्रभु, ये सांसारिक लोग एक प्रकार से आगे कलयुग आ रहा है, धीरे धीरे सबकी बुद्धि संकीर्ण होती जाएगी। तो ऐसे कलयुगी लोगों के निर्वाहन हेतु, ऐसे कलयुगी लोगों को यदि कोई रोग हो जाए, मानसिक रोग, शारीरिक रोग आदि अन्यत्र रोग हो जाए, तो इस रोगों से निवृत्ति पाने के लिए क्या उपाय, क्या साधन है? तब भगवान धन्वंतरी एक औषधि बताते। और वह औषधि क्या है? बोले,
अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलारोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। बोले हे वेदव्यास जी, इन सांसारिक लोगों को रोग से निवृत्त करने के लिए एकमात्र औषधि यदि कोई है तो केवल और केवल अच्युतानंद गोविंद भगवान अच्युत का नाम है। वही रोगों से निवृत्त करने वाला है। इसलिए स्मरण जीवन में सदैव विद्यमान होना चाहिए। कैसी भी क्रिया करो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, लेकिन स्मरण, भगवत स्मृति, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, ऐसा विचार करोगे तो निश्चित रूप से ये स्मरण भक्ति में आप संलग्न हो सकते हैं। और इस उपरांत आती है चतुर्थ भक्ति, यानी कि पाद सेवनम। पाद सेवनम यानी भगवत चरणों का चिंतन, भगवत चरणों की सेवा, भगवत चरणों की आराधना, भगवत चरणों की स्तुति, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के पाद सेवनम के प्रकार हैं। बोले श्रीमद् भागवत में भगवान के चरणों की व्याख्या की गई कि भगवान के चरण कितने उत्कृष्ट हैं। बोले कैसे हैं? सच्चिन्येत भगवत शरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरो रुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्सनाभिराहत महद हृदयांधकारम। भगवान के चरणों का क्या महत्व है? बोले भगवान के चरण जैसे ही देखो तो भगवान के चरणों में चिन्ह पाए जाते हैं। चरणों के नीचे कुछ चिन्ह, हम लोगों के तो साधारण चरण है, लेकिन ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? बोले जहां उनके पद चिन्हों में वज्र, अंकुश, ध्वजा, पताका, कमल आदि भिन्न भिन्न चिन्हों का विवरण है। अब इसके पीछे बहुत सुंदर वाक्यांश दर्शाया गया कि भगवान के चरणों में ये सब चिन्ह क्यों बने। बोले इसीलिए बने हैं कि जब हम नेत्र बंद कर भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं तो चरणों के स्मरण से उस वज्र का, उस अंकुश का, उस कमल का स्मरण करते हैं तो मानो वज्र हमारे हृदय में विराजमान विकारों को नष्ट करता है, अंकुश उन विकारों को नष्ट कर अपने हृदय को वशीकृत में करता है, कमल हृदय को निर्मल बना देता है। इसीलिए ये चिन्ह भगवान के चरणों में विद्यमान है। और फिर ठाकुर जी के सुंदर सुंदर नाखून आते हैं। वर्णन आया गया कि कमल की पंखुड़ी के भांति भगवान के नखून है, लाल लाल मणि के भांति चमक रही है, जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर हमारे हृदय में एक प्रकाश उत्पन्न कर दे, एक प्रकाश विद्यमान कर दे। ये भगवत चरण है। दर्शन विधा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि सर्वप्रथम जब कोई देवालय जाए, कोई मंदिर जाए, तो भगवान के किस अंग का सर्वप्रथम दर्शन किया जाए? तो श्रीमद् भागवत में ही उसके उत्तर का वर्णन है। बोले सर्वप्रथम
ठाकुर जी के चरणों का दर्शन किया जाए, चरणों का विवरण किया जाए। जैसे ही चरणों का दर्शन होगा, सोई हमारे हृदय के विकार नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर आते आते जंघा, कटिभाग, वक्षस्थल और फिर ग्रीवा, और ऊपर जैसे ही मुखमंडल पर घुंघराले घुंघराले केश, अलकावली, मुकुट है, कमल की पंखुड़ी के मात्र कटाक्ष नेत्र है, और जैसे ही मुस्कुराहट को देखेंगे तो मानो भगवान के चेहरे की मुखाकृति को देखकर हमारे हृदय के समस्त द्वंद्व नष्ट हो जाएंगे। इसलिए चरणों का बहुत महत्व है, चरणों की बहुत श्रेष्ठ गणना है। अब इतने श्रेष्ठ क्यों है ये चरण? तो बोले, जब भगवान श्री हरि ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह रूप धारण किया, अब हिरण्यकशिपु का वध तो हो गया। भगवान इतने क्रोधित थे, इतने शोकातुर, क्रोधातुर थे कि ना जाने समस्त देवताओं ने आकर स्तुति कर ली, लेकिन भगवान का रोष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं हुआ। वो रोष उसी प्रकार से विद्यमान रहा। भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने भी आकर भगवान से कहा, परंतु वह भी भगवान के इस भयानक स्वरूप को देखकर वहां से चली गई। तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से निवेदन किया कि प्रहलाद, तुम अग्रसर हो और आगे बढ़ जा ठाकुर जी की स्तुति करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही भगवान ने ये नृसिंह रूप धारण किया है। जैसे ही प्रहलाद जी गए तो ठाकुर जी ने प्रहलाद को देखा, स्नेह हृदय में उमड़ आया और उठाकर अपनी गोद में बिठाया, अपनी जिह्वा से चाटने लगे। जैसे ही कुछ प्रहलाद जी ने स्तुति करी तो भगवान नृसिंह ने प्रश्न किया, बोले, प्रहलाद, ये संसार के प्रत्येक देवी देवता जिस स्वरूप की वंदना करते हैं, आज उसी प्रभु से भयाकुल होकर भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तो क्या तुम्हें मेरी मुखाकृति देखकर डर नहीं लग रहा? ऐसा बड़े बड़े नखून हैं, रक्त लगा है देह पर, भयानक गर्जनाहट है, तुम्हें ये देख भय नहीं लग रहा? तब श्री प्रहलाद जी ऐसा उत्तर देते हैं कि मानो ठाकुर जी का हृदय मुग्ध हो गया। प्रहलाद जी बोले, प्रभु, भय तो उससे लगेगा जो आपके मुखमंडल को देखेगा, जो आपके कराल दाढ़ों को, भयानक स्वरूप को देखेगा, लेकिन मुझे किस बात का भय? अरे, मैं तो आपके केवल और केवल चरणों को देख रहा, इन चरणों पर अपनी दृष्टि गड़ा रखा। बोले, क्यों? तो बड़ा सुंदर कबीर जी का भाव है। बोले, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। जैसे ही चाकी चलती है तो सब गेहूं पिसते हैं, लेकिन कुछ गेहूं ऐसे होते हैं जो चाकी के मध्यस्थ में आकर यदि बैठ जाए तो वह पिसने से बच जाते हैं। वैसे ही ये संसार भी एक प्रकार से एक चक्की की भांति है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संसार के विषय भोगों से पिस रहा है, लेकिन बचेगा कौन? जो इस संसार के मध्यस्थ यानी कि भगवान के चरणारविंद हैं, उन चरणों के समीप होगा, उन चरणों के समस्त होगा,
तो वह व्यक्ति इस संसार रूपी चक्की में पिसने से बच जाएगा। ऐसे उत्कृष्ट भगवान के चरण हैं। अब भगवान के चरणों की महत्ता तो बहुत है। बोले आज वृंदावन इतना श्रेष्ठ क्यों है? कुछ विशेष भाव भी नहीं है, लेकिन वृंदावन की श्रेष्ठता केवल और केवल इसीलिए है कि भगवान ने अपने अनावृत चरणों से उस समस्त ब्रजभूमि पर विचरण किया है। यही वृंदावन की श्रेष्ठता है, यही वृंदावन की उत्कृष्टता है। अब पाद सेवनम तो जान लिया, भगवान के चरणों की सेवा, लेकिन समस्त नवदा भक्ति में से दो भक्ति ऐसी हैं जिन्हें ठाकुर जी हमें चाहने पर भी नहीं देते। हम चाहे तो हमें वह भक्ति कभी नहीं मिले। पहली पाद सेवनम और दूसरी सख्य भक्ति। ये पाद सेवनम यदि प्राप्त होगी तो भगवान हम में कुछ गुण देखना चाहेंगे। वह गुण यदि हम लोगों में व्याप्त होंगे तो ही हम सहज रूप से भगवत चरणार विंदों की सेवा करने के सक्षम होंगे। वह गुण क्या है? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामयम नित्यम पूयेत्येन्द्ररेणुभिः। पहला निरपेक्षम यानी कि निष्किंचन अकिंचन भक्त, जिसके हृदय में कोई अभिलाषा ना हो, अपेक्षा से मुक्त हो, आकांक्षा अभिलाषा तृष्णा कामना इन सब से मुक्त हो। बस आकांक्षा हो हृदय में तो केवल भगवद हेतु, भगवान के हेतु, वृंदावन जाने की अपेक्षा हो, भगवत दर्शन की अपेक्षा हो, परिक्रमा की अपेक्षा हो, बरसाना जाने की अपेक्षा हो, यही अपेक्षा फलदायी है। और दूसरा निरपेक्षम मुनिम, मुनिम यानी कि अब दो भावों को मुनि कहते हैं। बोले मौनम मुनि और मननम मुनि। पहला मुनि वह है जो मौन रहे, शांत रहे, अत्यधिक कुछ कहे ना। अब अक्सर कुछ लोगों का भाव होता है कि यूं ही फालतू में अपना वार्ता करते रहेंगे, कहते रहेंगे, कुछ ना कुछ मुख से निकालते रहेंगे। लेकिन भगवान को वही प्रिय है जो अत्यधिक मौन रहने का प्रयास करे। और दूसरा मननम मुनि यानी कि मनन करने का, मनन चिंतन, भगवान के सुंदर भावों का, सुंदर सिद्धांतों का अध्ययन करने का प्रयास करे। वह मननम मुनि। निर्वैरम समदर्शनम, किसी व्यक्ति से वैर ना करे। हर प्रत्येक व्यक्ति में भगवत दर्शन करे। अरे किसी अपंग व्यक्ति को देखे तो उसे देखकर विचार आए, अरे ठाकुर जी आज कैसे अटपटे तरीके से चल रहे हैं। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति देखे तो देखकर हृदय में विचार आए कि आज तो ठाकुर जी खूब बढ़िया लग रहे हैं। यानी कि जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थितो विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। यदि प्रत्येक स्थिति में हम भगवान का दर्शन करेंगे, प्रत्येक कण कण में भगवान का दर्शन करेंगे, तो सहज रूप से हम कभी भी किसी से द्वेष नहीं करेंगे,
क्योंकि भक्त के लिए तो हर सत्ता में ठाकुर जी विद्यमान है, बस भगवान विद्यमान है। और समदर्शन यानी कि समदृक्ता, ना कुछ अत्यधिक कष्ट पाने पर, ना कुछ अत्यधिक जीवन में रोष हो, ना अत्यधिक सुख प्राप्त हो, तो ना ही व्यक्ति अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाए। सम रहे, समान भाव रखे जीवन, और उस समता से ही अपने जीवन का यापन करे। समान दृष्टि, कोई द्वेष कर जाए, वीत राग भय क्रोध, जीवन में दो ही परिस्थिति दुख देने वाली है, या तो राग और दूसरा द्वेष। राग किससे होगा? जो हमसे प्रेम करेगा, जो हमें कोई उपहार देकर जाएगा। और द्वेष किससे होगा? जो हमें गाली देगा, अपमान करेगा, ऐसे व्यक्ति से द्वेष होगा। लेकिन एक प्रकार से भगवान जिन्हें पाद सेवनम देते हैं, ऐसे लोगों में ये सब गुण व्याप्त होने चाहिए। पुनः दोहराते हैं, पहला निरपेक्षम, आकांक्षा से रहित, मुनिम यानी कि मौन रहना और मनन चिंतन करा, समदृक्ता समान दृष्टि, दुख में व्यथित नहीं होना, सुख में प्रफुल्लित नहीं होना, और चौथा और अंतिम यानी कि एक प्रकार से निर्वैरम, द्वेष रहित रहना। ये गुण जिनमें व्याप्त होंगे, ठाकुर जी सहज रूप से अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंग्रिरेणुभि, बोले भगवान भी ऐसे भक्तों के पीछे चलकर उन भक्तों की चरण धूलि से अपने आप को पवित्र करते हैं और उन्हें पाद सेवनम का ये सत सौभाग्य देते हैं। एक तो भाव हो गया ये गुण, अब दूसरा भाव व्यक्त किया जाए तो ऐसा विवरण आता है कि संसार में व्यक्ति किसके आश्रय को ग्रहण करे कि जिसके आश्रय से उसे भगवत चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए। बोले एक प्रकार से यदि भगवान के पाद सेवनम आपको प्राप्त चाहिए, भगवत पाद सेवनम की आराधना करना चाहते हो, तो 3 व्यक्तियों की सन्निधि को स्वीकार करो। पहली सन्निधि किशोरी जी, दूसरी सन्निधि एक प्रकार से भगवान की प्रिय गौ माता, और तीसरी सन्निधि भगवान के भक्तजन। भगवान जिनकी चरण सेवा करते हैं, यदि हम उनका आश्रय ग्रहण कर ले, उनकी सन्निधि को स्वीकार कर ले, तो सहज रूप से वही प्रसन्न होकर हमें भगवान की पाद सेवनम भक्ति दे सकते हैं। श्री किशोरी जी का आश्रय यदि ग्रहण किया जाए तो स्वतः ठाकुर जी भागे भागे आएंगे और हमें अपने चरणों की सेवा दे देंगे। ब्रज में गाया जाता है, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं।
श्री राधा रानी के चरणारविंद। किशोरी जी इतनी सहज है, इतनी सरल है, यदि हमें एक गुण भी व्याप्त देखेंगी तो झटपट्टा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी की पाद सेवनम भक्ति हमें सहज प्राप्त करवा देंगी। ये किशोरी जी का सामर्थ्य है, ये उनका बल है। रसखान का एक बड़ा सुंदर भाव है। बोले रसखान लिखते हैं कि ब्रह्म में ढूंढयो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुना चायन। बोले आज रसखान जी ब्रह्म को ढूंढने निकले, वेदों में जाकर ढूंढा, 4 बार वेदों का अध्ययन किया। देखहु सुनहु कबहु न कितु, वे कैसा स्वरूप और कैसा सुभायन। देखते हैं, पूछते हैं, अरे ना जाने प्रभु का कैसा स्वरूप है, कैसा स्वभाव है, मिल क्यों नहीं रहे। बोले टेरत हेरत हारि पयो, रस खानी बतायो ना लोग लुगाया। खूब ढूंढा, खूब प्रयास किया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में भगवत दर्शन, भगवान का वो स्वरूप कहीं भी रैदास जी को, रसखान जी को नहीं दिखा। लेकिन अंत में क्या हुआ? बोले देखऊ दुरऊ वह कुंज कुटीर में, बैठे पलौटत राधिका पाया। बोले तभी रसखान जी जैसे ही एक कुंज में प्रविष्ट हुए, दूर एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन था और उस सिंहासन पर श्री राधा रानी किशोरी जी विद्यमान है। और ठाकुर जी, और क्या देखा कि वह ब्रह्म राधा रानी के चरणों में बैठो पलोटत राधिका पायन, एक प्रकार से राधा रानी के चरणों में लौट रहा है, लेट रहा है, चरणों की सेवा कर रहा है। ये किशोरी जी श्रीमद् भागवत में यमुना महारानी भी इस भाव का विवरण करती हैं, इस भाव को व्यक्त करती हैं कि यदि व्यक्ति को कृष्ण का वियोग हो तो उसे कहीं जाने की संसार में आवश्यकता नहीं, बस केवल और केवल श्री राधा रानी के चरणों में आकर उनकी यदि सन्निधि को स्वीकार कर लेगा तो सहज रूप से किशोरी जी उस भक्त पर कृपा कर देंगी, उस भक्त को अत्यधिक प्रफुल्लित कर देंगी। वर्णन आता है कि यमुना महारानी वर्णन करती है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमामस्ति राधिका, तस्य दास्य प्रभावेन विरहोस्मान संस्पृशेय। बोले भक्त जनों की आत्मा तो कृष्ण है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, लेकिन ध्रुवमामस्ति राधिका, और उस कृष्ण की आत्मा साक्षात राधा रानी, साक्षात किशोरी जी। इसलिए तस्य दास्य प्रभावेन, किशोरी जी के दासत्व के प्रभाव से विरहोस्मान न संस्पृशे, किसी भी प्रकार का कोई विरह नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। बस भक्त सहज रूप से किशोरी जी की सन्निधि में जाकर ठाकुर जी की प्राप्ति सहज कर लेता है। बंधु वर्णन आता है, एक बड़ी सुंदर कथा स्मरण में आई। कृष्णदास नामक एक भक्त हुए। अब कृष्णदास जी जो थे नित्य प्रति कथा श्रवण करने जाते, तो आज कथा में उन्होंने सुना कि महाभारत के अनुशासनिक पर्व में ये भाव वर्णित है कि 12 साल तक जो व्यक्ति
एक नियम को लगातार जीवन में अपनाता है, ऐसे नियम को यदि 12 साल तक पूर्ण किया जाए तो 12 साल बाद उस नियम की पूर्णता हो जाती है, वह नियम सिद्ध हो जाता है और उस नियम में इतना बल आ जाता है कि वह भगवत दर्शन सहज करवा देता है। अब कृष्णदास जी ने जब सुना तो सुनकर कृष्णदास जी के हृदय में भाव जागृत हुआ और उन्होंने एक सुदृढ़ नियम बना लिया, नित्य प्रति जाने का, नित्य प्रति भाव रखने का, कि ठाकुर जी को नंदगांव में अपने हाथ से सिद्ध करी गई माला जाकर ठाकुर जी के कंठ में धरानी। अब ऐसा नियम रख लिया, नित्य प्रति कृष्णदास जी प्रातः उठते और उठकर बगीचे से पुष्प लाते, फिर अपने स्वतः हाथ से उस माला को सिद्ध करते और फिर चलकर नंदगांव जाते और जाकर ठाकुर जी को अपने हाथ से उनके कंठ में धराते। अब कृष्णदास जी जैसे जैसे जाते, जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, नित्य प्रति जाकर बोलते, प्रभु आज 2 साल हो गए, अरे बस केवल 10 साल रह गए, अरे आज 3 साल व्यतीत हो गए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, अरे अब तो 11 साल व्यतीत हो गए, बस 1 साल की बारी है, ये माला धराऊंगा और 1 साल बाद आप स्वतः मेरे घर में इस माला को अपने कंठ में धारण करवाने के लिए आएंगे। आज अंतिम दिवस था, कृष्णदास जी की हालत जर्जर थी, लेकिन फिर भी बाहर वर्षा हो रही, लेकिन कृष्णदास जी ने कहा, अरे ठाकुर जी मैं जानता हूं आप मेरे नियम को पूर्ण नहीं होना देना चाहते, लेकिन मैं कृष्णदास हूं, इस नियम की पूर्ति कर अवश्य रहूंगा। कृष्णदास जी बगीचे में जाकर पुष्प लाए, पुनः सुंदर सी माला बनाई और अब की बार तो माला बना नंदगांव जाकर अंतिम बार जैसे ही भगवान के कंठ में धारण करवाई, बोले प्रभु मेरे कार्य की पूर्ति हो गई, अब तो सब आपकी जिम्मेदारी। 12 साल नियम करना था, मैंने 12 साल अपने नियम की पूर्ति कर दी, आज अंतिम बार मंदिर में आया हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। लेकिन इस 13 साल के पहले दिन आप मेरे घर अपने कंठ में माला पहनने के लिए अवश्य आएंगे और बढ़िया से 56 भोग की तैयारी कर रखूंगा, इसलिए प्रभु शीघ्र आना। कृष्णदास जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, समस्त मंदिर को प्रणाम किया, मंदिर के परिकर को प्रणाम किया और सबको दंडवती लगाकर अंतिम बार मंदिर का दर्शन कर कृष्णदास जी वहां से प्रस्थान कर गए। बढ़िया से ही रात से ही 56 भोग की व्यवस्था करना प्रारंभ कर दी। अब तो कभी बढ़िया जलेबी बनाते, बढ़िया कचौरी बनाते, ठाकुर जी को जो प्रिय है उन व्यंजनों की तैयारी करते, खूब कुटिया को स्वच्छ किया, इत्र प्राक्षालित कर दिया कि ठाकुर जी आएंगे सब बढ़िया लगना चाहिए। जैसे ही प्रातः हुई, द्वार पर अपनी माला को लेकर कृष्णदास जी बैठ गए। बोले अरे निश्चित रूप से मेरा कन्हैया मार्ग से आ ही रहा होगा, मेरे हाथों से इस माला को धराएगा। अब प्रातः बीत गई और प्रातः बीतकर सूर्य उदय भी हो गया, लेकिन ठाकुर जी अभी तक नहीं आए। तो कृष्णदास जी बोले अरे मंगला की आरती है, उसे संपन्न करेगा, अपने भक्तों को दर्शन दे रहा होगा, कोई नहीं। अब जब ये दोपहर को शयन करने का समय होगा तो राज भोग पाकर कन्हैया तब मेरे पास आएगा।
दोपहर का समय आया। बढ़िया से ठाकुर जी को नंदगांव में राजभोग भी लग गया और पट भी बंद हो गए। अब तो कृष्णदास जी बोले निश्चित कन्हैया आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करते वह दोपहर भी बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बोले अरे कोई बात नहीं, मेरे लाला को खूब श्रम हो गया होगा, अरे सो गया होगा, थक गया था ना इसलिए सो गया। मैं जानता हूं मेरा कृष्ण बहुत समझदार है, रात्रि में अपने पूरे परिकर को सुलाकर फिर मुझसे एकांत में मिलने के लिए आएगा। अब की बार तो रात हो गई, कृष्णदास इंतजार कर रहे हैं, खूब बढ़िया 56 भोग बनाकर बैठे हैं। ठाकुर जी अपने इस नियम की पूर्ति करने के लिए तो अवश्य आएंगे, लेकिन रात्रि भी व्यतीत हो गई और ठाकुर जी नहीं आए। खूब दिल को दिलासा दे दिया कृष्णदास ने, लेकिन अब की बार तो हृदय में ऐसा क्षोभ हुआ, ऐसी निराशा जागृत हो गई। अरे इतना कुछ किया इस कन्हैया के लिए, बाहर वर्षा होती थी, मैं बीमार होता था, लेकिन अपने नियम की पूर्ति करने के लिए, माला बनाकर कंठ में धराने के लिए इतनी दूर चलकर नंदगांव जाता था, लेकिन परिणाम में क्या मांगा था? अरे यही मांगा था कि बस एक बार आकर मुझे दर्शन दे दे, मेरे हाथ से माला धरा ले, लेकिन नहीं। अरे मैं तो पहले से ही जानता था, जो गोपियों को इस प्रकार विरह दे सकता है तो क्या मुझे नहीं देगा। अरे जा रहा हूं इस नंदगांव को छोड़कर, आज के बाद इस कन्हैया की शक्ल भी नहीं देखूंगा। इसके लिए ना जाने क्या क्या किया, लेकिन इसने तो मेरी कोई भी पूर्ति नहीं करी। अरे जा रहा हूं मैं तो बरसाना। अब कृष्णदास जी ने अगले दिन प्रातः अपना झोला बांधा, 56 भोग एक टोकरी में बांधा और सर पर रखकर जैसे ही नंदगांव को पार करने लगे, तो बोले नंदगांव को पार करते समय बीच में एक मार्ग था। जैसे ही कृष्णदास जी आगे बढ़े तो ना जाने गौओं का झुंड आया। अब दूर तक देखा जाए तो अनगिनत गौएं थी, इतना झुंड। कृष्णदास जी जाकर मार्ग में बैठ गए, बोले अरे ना जाने कब खत्म होगी ये गैया। तब ये गवारिया आया, ऊंची धोती पहनी, लाठी को अपने दोनों कंधों पर गड़ा रखा है और बढ़िया से गले में पटका धारण कर कृष्णदास जी के पास आया। बोले अरे बाबा बैठ जा अभी के लिए। कृष्णदास जी बोले अरे तेरी गैया है? बोले हाँ, कोई साधारण भी नहीं है, 9 लाख गैया है। अरे इन्हें चराने के लिए लेकर जा रहा। कृष्णदास जी बोले अरे मैं तो नंदगांव रोज जाता था, मुझे तो कभी इतनी गैया नहीं दिखी। बोले अरे कहां से दिखेगी, तुम तो केवल भगवान को माला धराने जाते थे और फिर तो अपनी कुटिया से निकलते भी नहीं थे। अरे अभी तो बहुत समय लगेगा, अभी तनिक बैठ जाओ। बोले अरे बाबा वैसे ये तो बता कि तू जा कहां रहा है। तो कृष्णदास जी बोले अरे क्या बताऊं, इस निगोरे कृष्ण को छोड़कर राधा रानी की शरण में जा रहा हूं। अरे सभी ब्रजवासी एक जैसे, कन्हैया के लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन ये कन्हैया मेरे हाथों से माला धराने नहीं आया। अरे मुझे खूब बड़ा धोखा मिल गया, ऐसे ही 12 साल व्यर्थ किए। अब तो जा रहा हूं राधा रानी के पास। अब वह गवारिया ठाकुर जी, अब वह गवारिया कृष्णदास जी के समीप बैठ गया। खूब चर्चा होने लगी। कृष्णदास जी बोले अरे भाई मुझे लाला मुझे बड़ी भूख लग रही है, तो मेरे पास ये 56 भोग है तो आप प्रेम से दोनों पाते हैं, कन्हैया तो आया नहीं, हम दोनों ही पा लेते हैं। कृष्णदास जी ने बढ़िया से 56 भोग खोला। अब वो गवारिया बोला अरे बाबा मैं कैसे पाऊं, अरे देख तो सही मेरे हाथन पे गोबर लगा है,
एक मेरे पर एहसान कर दे कि मुझे अपने हाथन से पवा दे। कृष्णदास जी बोले चल ठीक है, तुझे पवा देता हूं। अब तो कृष्णदास जी 56 भोग खोला और एक भाव उसे पवाए और वही ग्रास छोड़कर दूसरा ग्रास ले स्वतः पाले। पाते पाते खिलाते खिलाते उस गवारिया के नेत्रों में अश्रु आ गए। कृष्णदास जी बोले अरे लाला तू काहे को रो रहा है, क्या भयो? वो बोला अरे बाबा आज तूने मुझे बढ़िया सा 56 भोग तो पवा दिया, लेकिन 12 साल से जो करता आ रहा है, अरे जो माला धराते आ रहा है, आज वो माला धराना मुझे भूल गया। कृष्णदास जी बोले सच बताओ तुम कौन हो? तब ठाकुर जी ने जैसे ही सर का पटका हटाया, हटाकर वह मोर पीछ जो छिपा हुआ था प्रकट हो गया। घुंघराले घुंघराले केश प्रकट हो गए और सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगा। और तब कृष्णदास जी ने दंडवती लगा भगवान के कंठ में माला धराई। ठाकुर जी बोले हो गई प्रसन्नता, अब तो नंदगांव छोड़कर नहीं जाओगे? बोले प्रभु अब तो पक्का जाऊंगा। बोले क्यों? अब तो तुम्हें दर्शन दे दिया। बोले अभी के लिए तो केवल बरसाना जाने का विचार प्रकट हुआ है, किशोरी जी के शरण में जाने का, तो तुम भागे भागे आ गए और मुझे दर्शन दे दिया। अरे कल को जाकर यदि बरसाना में ही रहूंगा, किशोरी जी के ही आश्रय को ग्रहण करूंगा, तो तुम तो नित्य प्रति मुझे दर्शन दोगे। इसलिए अब से अपना नाम बदलता हूं। अब से मेरा नाम कृष्णदास नहीं, अपितु अब से मेरा नाम राधा दास है। ये है राधा रानी का सामर्थ्य। इसलिए भगवान की पाद सेवनम भक्ति चाहिए तो श्री राधा रानी की आश्रय को ग्रहण करो। ये कौन है राधा रानी? लोग अक्सर साधारण सी प्रियसी मानते हैं राधा रानी को, लेकिन नहीं, ये राधा रानी तो साक्षात ठाकुर जी का ही बिंब प्रतिबिंब फल स्वरूप है। ऐसी महत्ता है किशोरी जी की। इसलिए आदि भावों को समय अतिकाल हो गया है। आदि समस्त भावों को और भगवान के पाद सेवनम भक्ति को विस्तार कल के संदर्भ में हम करेंगे। और आइए आज के संदर्भ में यही हम पाद सेवनम को, भगवान की इस भक्ति को विश्राम देंगे और आज के समस्त भाव विवरण को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवान के चरणों में समर्पित करते और कल चर्चा पुनः प्रारंभ करेंगे पाद सेवनम की, और जो जो भाव स्मरण में आएंगे उन सब का विचार विमर्श करेंगे। अभी के लिए आइए आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और जय श्रीमन नारायण।